अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज ये है कराची में है हैदराबाद, रुक किया है आपके लिए हैदराबाद का। और हैदराबाद की रेशम गली में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे वैसे हैदराबाद की तो बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन यहाँ चूड़ी भी मशहूर है। ठीक है, यहाँ की चूड़ी भी मशहूर है। तो आज यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ चूड़ी कैसे बनती है, किस प्रोसेस से बनती है, कितने हाथों से बनती है, कैसे बनती है, और उसकी खरीदो फरोख्त कैसे होती है। ये सब कुछ मैं आपको आज यहाँ से रिपोर्ट करूँगा। ठीक है, मैं वीडियो का स्टार्ट ले रहा हूँ, मेरे साथ रहिए। आइए जी। तो जैसे दोस्तों, ये है रेशम गली, हैदराबाद की रेशम गली, जो कि मशहूर है कि यहाँ चूड़ी बनती है। सिर्फ हैदराबाद का मछली पल्ला ही सिर्फ मशहूर नहीं है, हैदराबाद का चूड़ी भी मशहूर है। और ये वो चूड़ी है जो सिर्फ हैदराबाद, सिंध, कराची नहीं बल्कि सिंध से बाहर भी जाती है, ना बल्कि सिंध बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाती है। पूरा प्रोसेस आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि कैसे बनती है और कितने दिनों में बनती है और क्या कुछ होता है इसमें। फिर यहाँ से कोई दुकानदार, मैं कोशिश करूँगा कोई दुकानदार भी मुझे मिल जाए इस मार्केट में, तो मैं उनसे आपकी बात कराऊँ और यहाँ मैं उनसे मतलब सारी मालूमात लूँ कि कैसे बनती है और कितने दिन लगते हैं, कितनी लागत आती है, कहाँ कहाँ जाती है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो मेरे साथ रहिए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम बाबर खान है। अच्छा बाबर भाई, ये बताइए कहाँ मौजूद है? हैदराबाद के शहर में रेशम गली बाज़ार में मौजूद हूँ। ठीक है, ईद का सीज़न चल रहा है। ठीक है। लेकिन अच्छा बाबर भाई, कौन कौन सी चूड़ियाँ होती हैं? सर, हमारे पास प्लेन चूड़ियाँ होती हैं, काम वाली मीने वाली चूड़ियाँ होती है जिसपे गोल्ड का पानी चढ़ाया जाता है, और छपाई वाली चूड़ियाँ होती है जिसपे हाथ से डिज़ाइनिंग करके खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइनिंग की जाती है। डिज़ाइनिंग वाली चूड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा हैदराबाद की मशहूर मारूफ मुलाई वाली चूड़ियाँ होती हैं जिसपे हैंडीक्राफ्ट का काम किया जाता है। उस पर इस तरीके से काम किया जाता है जैसे लोहे से लोहे पे वेल्डिंग की जाती है, ऐसे शीशे से शीशे के ऊपर वेल्डिंग करके वो डिज़ाइनिंग की जाती है। अच्छा अच्छा, कितने दिन का ये प्रोसेस होता है? मतलब सर, ये एक चूड़ी कम से कम 18 से 21 अफराद के हाथ में आके 21 में हम होते हैं जो सेल करते हैं। एक चूड़ी जो है जब तैयार कर इस टाइम ये तैयार होती है, उसमें ये प्लेन ये खाली शीशा पिघला हुआ होता है। ठीक है सर, ये भालू रेत से इसका शीशा निकाला जाता है। भालू रेत से निकालने के बाद ये भट्टियों पर जाता है, वहाँ से इसमें से शीशा निकल के इसको पिघलाया जाता है, फिर उसका तार बनता है। तार बनाने के बाद फिर इसको जो है लकड़ी के बेलन जिसको हम कहते हैं, उस बेलन के ऊपर इसको चढ़ाया जाता है। फिर ये एक स्प्रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर उसके बाद इसकी कटिंग होती है। फिर कटिंग होने के बाद सर इसमें जुड़ाई की जाती है, फिर सदाई होती है, फिर ये मार्केट में आती है चूड़ी। उसके बाद सर ये इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो कारीगर होते हैं जिसका जैसा काम होता है, अगर मीने का काम करना है, सोने का पानी वाला, तो सोने का पानी वाले के पास चली जाती है। जिसको प्लेन चूड़ी का कलर मिलाने होते हैं वो कलर वाले अपने हिसाब से जो है कलर की चूड़ियाँ निकाल लेते हैं। और उसी तरीके से जो छपाई करने वाले हैं, जो चूने की और इस तरीके के लिए मतलब होता है केमिकलों की लिखाई होती है, उससे की जाती है। जो मुलाई का काम करने वाले हैंडीक्राफ्ट चूड़ी जिसको कहते हैं हैदराबाद की मशहूर, उनके पास चली जाती है। तो इस तरीके से करके तकरीबन 18 से 20-21 अफराद के हाथ में एक चूड़ी जाके तैयार होती है, जो उसके बाद फिर ये बाजार में फ़रोख्त की जाती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को टाइम कितना लगता है? सर, इस पूरे प्रोसेस को अगर ये वाला डिज़ाइनिंग अगर एक देखी जाए, ये वाली चूड़ी, तो ये कम से कम भी 3 दिन के प्रोसेस से एक चूड़ी तैयार होती है। 3 दिन की? कम से कम एक चूड़ी का डिज़ाइन जो है जो मतलब होती है वो ज़्यादा है, लेकिन एक डिज़ाइन तैयार करने में कम से कम भी 3 दिन लगते हैं। क्योंकि इस पर जो पॉलिश होती है सर, वो जाती है फैक्ट्रियों से पॉलिश हो गई, ये इसके ऊपर फिर ये वापस आती है, फिर उसके बाद इसमें काम किया जाता है। उसमें कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, कभी 3 दिन भी लग जाते हैं, और कोई हल्का काम होता है तो वो 1 दिन में भी तैयार हो जाता है।
तो एक चूड़ी में मतलब आप कहते हैं 3 दिन लगते हैं, तो जब तकरीबन। टूटती है तो इसके तार वार लग तो नहीं होता है? नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ कांच होता है, टूट गया तो खत्म हो गई, उसके बाद बेकार हो गई। अच्छा, जी। ये कांच में आती है और लोहे में आती है और मेटल में चूड़ियाँ आती हैं। मेटल जो है ज्यादातर लाहौर से आता है, वो यहाँ हैदराबाद। नहीं बनता हैदराबाद में? यहाँ हैदराबाद में होता है, लेकिन इतना पैमाने पे नहीं है। लेकिन इसलिए कि लाहौर से जो है डिजाइनिंग वगैरह हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्रियाँ हैं उनकी, वहाँ पर उसकी डिजाइनिंग होगी। इस तरीके से ये मेटल की चूड़ियाँ तैयार की जाती हैं। ये मेटल वाली चूड़ियाँ होती हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर चढ़ाए जाते हैं। इसके ऊपर ये कलर बना के इसको रंगीन करके, मल्टी कलर करके इसको बाजार में लाया जाता है। इसी तरीके से इसी में ये लाहौर से पॉलिश होकर आती हैं। गोल्डन चूड़ियाँ हैं, वहीं इसके ऊपर काम होता है, सारी मशीनों से तैयार की जाती हैं। चूड़ी ऐसी आती है जो कि ये होती है, इसमें चांदी का काम होता है। ये चांदी का पानी चढ़ा के ये चूड़ी तैयार की जाती है। चूड़ी पे? जी, चांदी का पानी होता है इसके ऊपर। और इसी तरह की एक ये चूड़ी आती है जिस पे गोल्ड का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये गोल्ड का पानी? ये गोल्ड का पानी होता है, ये चांदी का पानी होता है। ये नाम है, लेकिन ये कि होता नहीं है, लेकिन नाम इसी नाम से ही चलती है। ये मेटल में बनती है क्या? ये कांच में है सर। ये भी कांच में? ये कांच पर है सर। नाम गोल्ड के पानी से और चांदी के पानी से मशहूर होती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होती है पॉलिश ही है, लेकिन हम इसको गोल्ड का और चांदी का पानी का नाम दे देते हैं। अच्छा बाबू भाई, एक चूड़ी वो भी थी अभी आप चेक करा रहे थे मार्केट? मेटल की थी, ये वाली मेटल की? जी हाँ, ये टोटल मेटल की चूड़ियाँ लगी हुई हैं इसमें, ठीक है ना। ये मेटल पे इसमें बच्चों में मिलती हैं, ये बड़ों में भी इसमें मेटल आता है। ये बड़ों का मेटल है, ये बच्चों में है। हर किस्म के इसमें जो है वो आते हैं, छोटे बड़े सब साइज होते हैं। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? ये काम करते हुए सर मुझे तकरीबन 35 से 36 साल हो चुके हैं। 52 ईयर्स मेरी उम्र हो चुकी है, और तकरीबन 36 साल मुझे ये काम करते हुए हो गए। अब क्या समझते हैं सेल में कमी, तो कोई कमी आई? कमी, महंगाई इतनी हो चुकी है सर कि अभी आप खुद देखें, आज 17-18 रोजे हो चुके हैं, बाजार के हालात आपके सामने हैं, कुव्वत खरीद लोगों में है नहीं। मैं हुक्मरानों से यही कहता हूँ कि खुदारा मेहरबानी करे आवाम के ऊपर, महंगाई के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करें, ताकि लोग अपने बच्चों के लिए ईदी बना सकें। लोग इस तरीके से गुजारा कर रही है, अल्लाह जानता है। हम बाजार में बैठे हुए, हमें अंदाज़ा है कि अगर किसी का बच्चा चूड़ी की जिद कर रहा है तो उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि वो उनको चूड़ी दिलवा सकें। हमें खुद तरस आ जाता है बाज़ वक़्त। अब जितनी हमारी गुंजाइश होती है, हम भी जो हो सकता है हम कर देते हैं, लेकिन अब हम भी कहाँ तक करें। तो हमारी गवर्नमेंट हुक्मरानों से मैं इल्तिमास करता हूँ सर, मेहरबानी करके खुदारा आवाम के लिए कुछ करें, आवाम की दुआएं लें, क्या पता अल्लाह आपको इससे ज़्यादा अता कर दे। अच्छा आलम भाई बताइएगा, हैदराबाद तो चूड़ी का मरकज़ है, हब है, यहाँ कारोबार की क्या सूरत हाल है? इस साल आप कैसे देख रहे हैं? इस साल बहुत ज़्यादा कारोबार मुतासर हुआ है। गैस की एक तो फराहमी वो गैर यकीनी सूरत हाल है। लोड शेडिंग ने काम को बहुत तबाही की तरफ ले गया। दूसरा महंगाई, फिर थोड़े पे तकरीबन 150 रुपये का इजाफा हो गया प्लेन चूड़ी पे ना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ाएगा। तो उससे पूरा काम मुतासर है। मार्केट की सूरत हाल आप अभी विज़िट करोगे तो आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा कि इस सीज़न में बेरोज़गारी बहुत है, लेबर बहुत ज़्यादा परेशान है, दुकानदारी भी परेशान है, तो कारोबार बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। पाकिस्तान में कितने सारे लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं? पाकिस्तान में तो लाखों अफराद इससे मुंसलिक हैं, क्या हज़ारों की तादाद में दुकानें जो अपने रोज़ी कमा रहे हैं इस चूड़ी बेच कर। और यहाँ भी लाखों की तादाद में वर्कर्स हैं जो काम करते हैं। आलम भाई, क्या वजह है ख़वातीन की दिलचस्पी की कमी है या चूड़ी की फ़रोख्त में कमी आई है? वजह क्या नज़र आ रही है आपको? नहीं, महंगाई की वजह है। असल में चूड़ी पे इतने पैसे बढ़ना ज़ाहिर है हमारी मजबूरी कि हम बढ़ा के आगे बेचेंगे। जो इजाफा होगा तो वो इजाफा पार्टियां कबूल नहीं कर रही हैं। अच्छा आलम भाई, दर्जन पे कितना इजाफा हुआ है? दर्जन तो ज़ाहिर है कि अगर 10 रुपये दर्जन का भी फ़र्क पड़ा है तो वो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आलम भाई, क्या समझते हैं क्या होना चाहिए जिससे हालात बेहतर हों? गैस की कीमतें गवर्नमेंट कंट्रोल करे, सहूलत दे। ये घरेलू सनत है, इसको ज़्यादातर तो घरों में काम होते हैं, बच्चियां काम करती हैं घरों के अंदर, उनका रोज़गार चल रहा है हैदराबाद, बल्कि इससे मोहल्ला कई आबादियाँ यानी कि टंडो लियार मीरपुर खास तक ये काम घरों में हो रहा है। वो बच्चियाँ अपना रोज़गार कमाती हैं, तो वो सब मुतासिर हो रहे हैं इससे।